चीन और इटली के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाइड्रोजन केमिस्ट्री में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को विभाजित करने के लिए एक लाइट ड्रिवन मेथड विकसित किया है। एक ऐसी उपलब्धि जो सस्टेनेबल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति ला सकती है और इंडस्ट्रियल कार्बन इमिशंस को काफी कम कर सकती है। 4 सितंबर 2025 को साइंस जर्नल में प्रकाशित यह अध्ययन सामान्य परिस्थितियों में हेटेरोलिटिक हाइड्रोजन डिसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही चुनौती को हल करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। रेवोल्यूशनरी फोटोकेमिकल अप्रोच। चीनी विज्ञान अकादमी के डेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फिजिक्स के प्रोफेसर वांग फेंग और इटली में ट्राइस्टे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पाओलो फोर्नसिएरो के नेतृत्व में अनुसंधान दल ने एक फोटोकेमिकल रणनीति विकसित की है जो लाइट का उपयोग करके सामान्य तापमान पर हाइड्रोजन एटम को कंज्यूमिंग सब्सटेंशियल एनर्जी और क्रिएटिंग सेफ्टी हैजर्ड्स यानी प्रतिक्रियाशील रासायनिक प्रजातियों में तोड़ती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है, जिसमें काफी ऊर्जा की खपत होती है और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा होते हैं। फोटोकैटलिस्ट के रूप में गोल्ड लोडेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया कि अल्ट्रावायोलेट लाइट इरेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम डाइऑक्साइड से सोने के नैनोएटम में चले जाते हैं, जबकि इंटरफेशियल डिफेक्ट्स पर पॉजिटिव होल्स को कैप्चर करते हैं। यह स्पेशल सेपरेशन इलेक्ट्रॉन होल जोड़े बनाता है जो हेटेरोलिटिक हाइड्रोजन डिसोसिएशन प्रक्रिया को संचालित करता है। लाइट इंटेंसिटी की तीव्रता के साथ लगभग रैखिक रूप से बढ़ी, जिससे प्रतिक्रिया की फोटोकैटलिटिक प्रकृति की पुष्टि हुई। कार्बन डाइऑक्साइड टू वैल्यूएबल केमिकल्स। यह सफलता हाइड्रोजन विभाजन से आगे बढ़कर कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण में व्यावहारिक अनुप्रयोगों तक फैली हुई है। शोधकर्ताओं ने दिखाया कि उनकी डिसोसिएटेड हाइड्रोजन प्रजातियां सामान्य तापमान पर 99% से अधिक उपज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ईथन में बदल सकती है, जो आमतौर पर एक निष्क्रिय गैस के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस प्रक्रिया को बाद के फोटोकैटलिटिक डिहाइड्रोजनेशन के साथ मिलाकर उन्होंने एक 500 घंटे के निरंतर यूवी इरेडिएशन के बाद 99% से अधिक उपज के साथ एथिलीन का उत्पादन किया। यह तकनीक विभिन्न विजिबल लाइट रिस्पॉन्सिव फोटोकैटलिस्ट्स के साथ काम करती है, जिसमें नाइट्रोजन डोप्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सेरियम ऑक्साइड और बिस्मथ वैनिडेट पर लोड किया गया सोना शामिल है। सौर ऊर्जा का उपयोग करते समय सिस्टम ने 90% तक इथेन चयनात्मकता हासिल की, जो स्केलेबल सौर ईंधन उत्पादन के लिए इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रियाएं उद्योग में सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का लगभग 25% हिस्सा है, जो इस प्रगति को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। प्रोफेसर वांग के अनुसार यह काम सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से इथेन और एथिलीन जैसे उच्च मूल्य वाले रसायनों का उत्पादन करने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है, जो ऊर्जा लागत को कम कर सकता है और कार्बन उत्सर्जन को घटा सकता है। यह तकनीक अधिक टिकाऊ उत्पादन विधियों को सक्षम करके आधुनिक कोयला आधारित रासायनिक उद्योगों को बदल सकती है। वांग इस रणनीति को आधुनिक कोयला आधारित रासायनिक उद्योगों को उन्नत करने के लिए एक स्केलेबल, सूर्य के प्रकाश से चलने वाली या फोटोथर्मल कपल टेक्निक के रूप में विकसित होने की कल्पना करते हैं। यह शोध दर्शाता है कि लाइट इंड्यूस्ड हेटेरोलिटिक हाइड्रोजन डिसोसिएशन हरित रासायनिक संश्लेषण में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो संभावित रूप से ईंधन और रासायनिक उद्योगों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और साथ ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में योगदान देता है। यह सफलता हल्की, ऊर्जा कुशल परिस्थितियों में काम करने वाली नवीन फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए नई आशा प्रदान करती है। अगर आपको यह साइंटिफिक ब्रेक थ्रू पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसी और अमेजिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में पता चलता रहे। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस ब्रेक थ्रू के बारे में और फॉलो करना मत भूलिए। साइंस के साथ कनेक्टेड रहिए, शेयर करिए और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए।